अरे ये कौन है? ओह, ये तो स्मृति ईरानी लग रही हैं। अजी ये लग नहीं रही, स्मृति ईरानी ही हैं। लेकिन इतनी रात को, वो भी स्कूटी पर। उस पर भी हेलमेट लगाए हुए। चलिए स्मृति जी, ये तो आपने अच्छा किया। यातायात नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है और हाई प्रोफाइल लोग ऐसा करते हैं तो लोगों के बीच उसका संदेश भी अच्छा जाता है। दरअसल ये अमेठी के गौरीगंज कस्बे की तस्वीर है, जहां स्मृति ईरानी लोगों से स्कूटी पर सवार होकर मिल रही है। शायद उनकी सोच ये कि लोगों को फील गुड कराया जाए। अब चुनाव है तो नेता लोगों को ये सब करना ही पड़ता है, और ये तो अमेठी है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की हाई प्रोफाइल सीट। 2019 से पहले तक ये सीट नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और केरल के वायनाड से जीत गए तो वहीं चले गए। 2024 यानी इस लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भाग गए हैं। लेकिन लगता है कि वायनाड में कड़ा मुकाबला और 2 चरणों में यूपी समेत देश के कई भागों में कम मतदान ने राहुल और उनके सहयोगियों में नई आशा जगा दी है। ऐसे में ये संभावना ही नहीं, अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए अमेठी सीट इतनी आसान कहां रह गई। हालांकि वो मौजूदा समय में यहां से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और तीसरी बार चुनाव भी लड़ रही हैं। लेकिन क्या करें, ये चुनाव गजब चीज है, नेताओं की नींद हराम करके रख देती है। रात दिन दौड़ना पड़ता है कि कहीं कोई गलती से भी ना छूट जाए, नहीं तो 5 साल फिर बेरोजगारों की तरह रहना पड़ जाएगा। तभी तो जिन नेताओं के पांव बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से जमीन पर नहीं उतरते, वो नेता इतनी छोटी सी स्कूटी से रात रात भर शहर के चक्कर लगा रहे हैं और शायद ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम भी आप ही की तरह हैं। हाँ, ये बात और है कि ये नेता चंद दिनों के लिए ही आम आदमी होते हैं, फिर 5 साल तो इनसे खास कोई होता ही नहीं। स्मृति ईरानी का ये अंदाज भी इससे अलग नहीं कहा जा सकता। चलिए, ये तो हुई रात की बात, अब दिन की ओर चलते हैं। तो इन्हीं स्मृति ईरानी ने आज नामांकन से पहले अमेठी में मेगा रोड शो किया। लेकिन ये क्या, स्मृति ईरानी के प्रचार रथ पर ये कौन नजर आ रहा है? अरे भाई, जरा कैमरा क्लोज तो कीजिए। अरे ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। लेकिन सवाल ये कि अमेठी के रोड शो में स्मृति ईरानी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या काम? तो चलिए हम आपको इसका राज भी बता देते हैं। दरअसल अमेठी में मोहन यादव यूं ही नहीं लॉन्च किए गए हैं, इन्हें भी एक रणनीति के तहत उतारा गया है। दरअसल भाजपा अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा भर से सजग हो गई है और वो कोई कोर कसर यहां नहीं छोड़ना चाहती है। तो इसके पीछे वोटों का वो समीकरण है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर अमेठी सीट पर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहां मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय के बाद सबसे ज्यादा 1,85,000 के करीब यादव मतदाता हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, 1,85,000। अब आप समझ गए होंगे कि अमेठी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यादव मतदाताओं को मोहने के लिए ही उतारा गया है, क्योंकि यूपी के 2 लड़के राहुल और अखिलेश की जोड़ी है। और बेशक अखिलेश आज भी यूपी में यादवों की पहली पसंद तो हैं ही, लेकिन भाजपा ने मोहन यादव को सामने लाकर यादव वोट में सेंधमारी का दाव तो चल ही दिया है। और अगर ये दाव चल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। बहरहाल अमेठी सीट पर सबकी नजरें हैं और अगर राहुल गांधी ने यहां से ताल ठोक दी, जो अब ये तय हो गया है, तो अमेठी का मुकाबला इस बार अनूठा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।